तो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आज हम करेंगे हनी स्कल बुक का सेकंड चैप्टर। लास्ट वीडियो में फर्स्ट चैप्टर और उसकी पोइम हमने बहुत अच्छे से की थी। जिसने वो वीडियो नहीं देखी ज़रूर वो वीडियो देखिए। आज हम उसका सेकंड चैप्टर करेंगे। सिक्स्थ क्लास की एनसीईआरटी की बुक। सीबीएसई और एनसीईआरटी दोनों में सेम सिलेबस चलता है। उसका सेकंड चैप्टर है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। अच्छा, सबसे पहले जब शुरुआत में जो डॉग है उसको भी माना जाता है कि वो वॉल्फ की कैटेगरी से था और वो भी जंगल में फ्री घुमा करता था। ये एक डोमेस्टिक एनिमल नहीं था, इसको पालतू नहीं बनाया गया था जब तक टेम नहीं बनाया गया था। तो इसकी लाइफ बिल्कुल बाकी एनिमल्स की तरह थी। ये भी घूमता था, फिरता था, शिकार करता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब इसने फील किया कि मुझे ये आज़ादी पसंद नहीं है। कम से कम एक सर्वाइवल मोड तो हो, कोई हो जिसकी हम सेवा करें, जिसको हम सर्व करें और वो हमें खाना टाइम से दे दे। होता है ना, इंसानों में भी कुछ की मेंटेलिटी ये होती है, हम जॉब करें, सिक्योरिटी मिलेगी और टाइम से हमें खाना मिलेगा। बट जो बिजनेस टाइप का माइंड रखते हैं उनको ये लगता है कि हम अपने ओनर खुद बनना चाहते हैं। तो उसी तरीके से पहले डॉग फॉरेस्ट में ऐसे ही घुमा करते थे, अपना शिकार खुद किया करते थे, अपनी ज़रूरतें खुद से पूरी किया करते थे। बट वहाँ प्रॉब्लम ये थी कि इनको अपने सर्वाइवल के लिए खुद सब कुछ अरेंज करना पड़ता था और जो बड़े एनिमल होते थे उनसे भी इनको खतरा होता था। तो एक डॉग हुआ जिसको ये फील हुआ कि मुझे ये लिबर्टी नहीं चाहिए, मुझे तो किसी का सर्वेंट बनना है जिससे कि वो मेरे को सिक्योरिटी दे सके। तो पढ़ते हैं चैप्टर। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बोरिंग बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे से करेंगे। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन लेते हैं चैप्टर का। ए फोक टेल ऑफ हाउ डॉग्स गेव अप देयर फ्रीडम टू सर्व अ स्ट्रॉन्ग मास्टर हु कुड प्रोटेक्ट दैम। उसने अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपनी फ्रीडम को छोड़ दिया और एक ऐसे मास्टर की तलाश में निकल पड़ा जो उसे प्रोटेक्शन दे सके और इस पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। ठीक है, तो देखते हैं इसको कौन कौन मिलता है, क्या इसकी जर्नी रहती है। थोड़ा सा फनी चैप्टर भी है। हम चैप्टर वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ेंगे, इसको एक समरी फॉर्म में मैंने प्रिपेयर किया है। आज वही हम पढ़ने वाले हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। फर्स्ट मास्टर इसको मिला वोल्फ। द डॉग चूज द वोल्फ बट द वोल्फ वॉज कैरिड ऑफ द बियर। चैप्टर में ये क्या आता है कि ये वोल्फ के पास जाता है और कहता है प्लीज़ मुझे अपना सर्वेंट बना लो और तुम मेरा प्रोटेक्शन करना। तो ये वुल्फ रेडी हो जाता है, ठीक है बन जाओ। पर उसके बाद ना इसको पता चलता है कि वुल्फ तो बियर से डरता है, तो ये उसको टाटा बाय बाय बोल के बियर के साथ हो लेता है क्योंकि इसको तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर चाहिए था ना। नेक्स्ट इसको कौन मिला? बियर। लेकिन इसको फिर पता चला बियर तो किससे डरता है? लायन से। तो इसने बियर को भी बाय बोल दिया। उसके बाद थर्ड मास्टर इसको मिला लायन। अब बहुत सालों तक ये लायन के साथ रहा बट एक दिन इसको पता चला कि वो भी डरता है। और किससे डरता है? ह्यूमन से। तो इसने उसको भी टाटा बाय बाय बोला और लास्ट में इसने ह्यूमन को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया और उसके साथ आज तक ये बिल्कुल लॉयल्टी के साथ रहता है। इंसान इसको सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा। क्यों? क्योंकि उसके पास ना सिर्फ ताकत है बल्कि माइंड भी है। जो हमारा ईक्यू है वो हमें बाकी सारे जानवर से अलग बनाता है। अब एक समरी पढ़ लेते हैं इस चैप्टर की। दिस इज अ फोक टेल अबाउट डॉग केम टू लाइव विद ह्यूमंस।
कैसे उसने ह्यूमंस के साथ रहना शुरू किया, इसकी एक समरी इस चैप्टर में हमको मिलती है। लॉन्ग एगो डॉग्स वर वाइल्ड एनिमल, बहुत समय पहले डॉग्स वाइल्ड एनिमल हुआ करते थे। डॉग वॉज टायर्ड ऑफ लिविंग अलॉन एंड सर्चिंग फॉर फूड ऑल द टाइम, वो अकेले रह रह के बिल्कुल परेशान हो चुका था और हर समय उसे खाने की तलाश में इधर उधर घूमना पड़ता था। He wanted to serve a stronger master who could protect him and give him food. वो एक ऐसा शक्तिशाली मास्टर ढूंढना चाहता था अपने लिए जो उसको प्रोटेक्ट भी कर सके, उसकी सुरक्षा भी कर सके और उसको खाना भी दे सके। फिर उसके बाद उसकी जर्नी क्या रहती है याद रखेगा, ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। सबसे पहले उसको कौन मिला? वुल्फ। दूसरे नंबर पे बियर। तीसरे नंबर पे लायन और उसके बाद मैन। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखने हैं। ये एक सीरीज उसकी जर्नी है। उसकी फाइनल चॉइस कौन होता है? ह्यूमन बीइंग। So finally dog decided to serve man, the most powerful of all. अब इससे हमें मॉरल क्या मिलता है? मॉरल ऑफ द स्टोरी है, द स्टोरी शोज हाउ डॉग बिकम मैन्स लॉयल फ्रेंड। इससे एक हमें मैसेज मिलता है। क्या मैसेज मिल रहा है? कि जो डॉग है वो कैसे इंसान का सबसे लॉयल पेट बना, टेम एनिमल बना। It also shows how strength and power influence choices in the animal world. Not even animal world, it influence in our social scenario also. Power and strength matters. इसमें कुछ न्यू वर्ड्स आए हैं जैसे मास्टर, फ्राइटन्ड, सर्वेंट, अफ्रेड, पैक। हार्ड वर्ड कोई भी नहीं है, सारे ही इजी ही हैं। मोस्टली लैंग्वेज इजी है चैप्टर की। अब आप इसके बाद मुझे बताएंगे, वुड यू लाइक वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर? ओके, moral of the story is loyalty and the search of for protection lead dogs to human. डॉग्स को ह्यूमन की तरफ अट्रैक्ट किसने किया? लॉयल्टी और उसकी प्रोटेक्शन की सर्च ने। ह्यूमन आर द मोस्ट पावरफुल इन द एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में सबसे पावरफुल कौन है? ह्यूमन। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।